Hello students, Assalamualaikum. My name is Hasib Ahmed Rajpal and today's topic is the Ohm's law. फिजिक्स में ये Ohm's law क्या होता है? फिजिक्स में ये Ohm's law क्या होता है? आज हम समझेंगे फिजिक्स में ये Ohm's law क्या होता है। 10th क्लास का टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक Ohm's law। Ohm's law में ये कहता है अगर हम करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज भी उतना ही इंक्रीज़ होगा। Ohm's law की पहली स्टेटमेंट है ये। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स वाइस वर्सा। अगर मैं करंट को इंक्रीज़ करूँगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, या मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा तब करंट इंक्रीज़ होगा। वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, जितना गुना मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा उतना गुना करंट भी इंक्रीज़ होगा। ओम्स लॉ में ये कहता है अगर मैं वोल्टेज को डिक्रीज़ करूँ तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। आप देख सकते हैं वोल्टेज को मैंने डिक्रीज़ किया तो करंट क्या हो गया, 1.5 माइक्रो एम्पियर हो गया। अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूं, वोल्टेज को जितना गुना मैं इंक्रीज़ करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 9.0 माइक्रो एम्पियर हमारा करंट हो गया है। इट मीन्स हमें पता चल गया जितना गुना करंट को ये मतलब बढ़ाएंगे या वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतना गुना करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये ओम्स लॉ की पहली स्टेटमेंट है। ओम्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी गुना आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी ये होती है जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करती है, बढ़ने नहीं देती, ठीक है ना। तो अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस को जितना गुना इंक्रीज़ करेंगे तो करंट उतना ही गुना कम हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दिया, रेजिस्टेंस को मैंने ज़ीरो कर दिया, रेजिस्टेंस को अगर मैंने ज़ीरो कर दिया या रेजिस्टेंस को मैंने इतना कम कर दिया है जो करंट 900 माइक्रो एम्पियर बढ़ गया है। ये क्या हो गया, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करूँ, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करके रेजिस्टेंस को मैंने इतना बढ़ा दिया है, 1000 ओम रेजिस्टेंस मैंने कर दिए तो करंट 9 माइक्रो एम्पियर हो गया है। इट मीन हमें पता चल गया इन दोनों इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमारा फॉर्म होता है V इज इक्वल टू IR। ये इन दोनों के इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि ओम्स लॉ क्या है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ में याद रखिएगा कंडक्टेंस जो होती है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है मोह। कंडक्टेंस का क्या होता है, ओम्स लॉ में यूनिट होता है, ये आप याद रखिएगा ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और याद रखिए करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है हमेशा लीनियर ग्राफ बढ़ता है, लीनियर ग्राफ बनता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज का लीनियर ग्राफ इसलिए बनता है कि वो डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए, ठीक है। तो आपके ये MCQ जो बेहतरीन MCQ आप याद रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आप याद रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।